नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त राजेश बदन आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। आज मैं जो जो मेरे व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ओन करता हूं XUV 700 AX5 मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इसमें मैं आपको I'll try to convince to sell you all AX5 वेरिएंट। सो लेट्स सी कि ये वीडियो के अंत तक मैं कितना कामयाब हो पाता हूँ। मैं आपको दोस्तों ऐसे 7 फीचर बताऊँगा। अगर आप महिंद्रा की वेबसाइट पे भी विज़िट करेंगे तो उनके की हाइलाइट्स के अंदर ये फीचर्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आप वेबसाइट विज़िट करके भी देख सकते हैं। जो उनकी USP है, जो उनका मेन सेलिंग पॉइंट है, ये मेन फीचर वो सेल कर रहे हैं ऑनलाइन भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे फीचर आपको AX5 वेरिएंट में मिल जाते हैं और आप इस बजट के अंदर भी वो सारे फीचर अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ओन करता हूँ AX5 मॉडल XUV 700 का। मैं आपके लिए इसके यूटिलिटी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, फीचर्स आपको बताता रहता हूँ। अगर आपने बुकिंग करनी है या आपने करवा रखी है तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है और आप अपने डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट ले सकते हैं। बस अगर ऑलरेडी आपने बुकिंग करवा रखी है और वेट कर रहे हैं अपनी XUV 700 डिलीवरी का, तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने इस चैनल्स पे जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगा। आई एम कीप गेटिंग अपडेट्स रिगार्डिंग द डिलीवरीज एंड ऑल दैट थ्रू माई डीलरशिप। सो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के आपकी ईमेल तक पहुंच जाएंगे, आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और आप जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप मेरे चैनल के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉप 7 फीचर्स जो महिंद्रा XUV 700 की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, टॉप सेलिंग फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू सेल XUV 700 AX वेरिएंट टू ऑल माई व्यूवर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है आपके सामने XUV 700 AX5 सिल्वर कलर में पेट्रोल मॉडल है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये है मेरी कार। तो एक एक करके मैं आपको 7 फीचर बताता हूँ जो कि इस मॉडल के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं। तो सबसे पहले की फ़ीचर हाईलाइट में महिंद्रा अपनी वेबसाइट पे क्या दिखाता है, अगर आप वेबसाइट विज़िट करेंगे, दैट इज़ इंटेलिजेंट कॉकपिट। तो कम विथ मी, आई विल शो यू द इंटेलिजेंट कॉकपिट ऑफ दिस कार। यहाँ से हम एंटर करते हैं। चलिए मैं कार को ओपन करता हूँ। ये 3 टाइम देखिए ब्लिंक करती है लाइट, कितनी खूबसूरत लगती है। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ कार के। मैंने ड्राइवर साइड का हैंडल ओपन कर दिया है। इस तरीके से ओपन होगा। हम अंदर आ चुके हैं। तो जो महिंद्रा कहता है इंटेलिजेंट कॉकपिट, ये रहा वो आपके सामने। ह्यूज टच स्क्रीन विथ डिजिटल क्लस्टर। बहुत ही बड़ा ये डैशबोर्ड आपको नज़र आता है इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत। तो इंटेलिजेंट कॉकपिट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर AX5 के अंदर आपको एड्रीनॉक्स के सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर आपको AX5 मॉडल्स के मिलने शुरू होते हैं। तो एड्रीनॉक्स की सब्सक्रिप्शन दोस्तों, अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको मिलती है 3 ईयर की। अगर आप AX5 मॉडल लेते हैं तो एड्रीनॉक्स की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। आफ्टर दैट यू कैन रिन्यू दैट एंड इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ एनुअली। So it's your wish, you want to renew it or not, it's absolutely your wish. तो जो इंटेलिजेंट कॉकपिट कहते हैं वो महिंद्रा इसी को कहता है। ये देखिए, ह्यूज टच स्क्रीन विथ ऑल कनेक्टेड फीचर,
ये एड्रेनॉक्स जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से। आप इसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए और अपनी कार को कनेक्ट कीजिए। तो कार की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी एप्लीकेशन में मिल जाती है। आपकी कार कब ओपन हुई, आपकी कार कब क्लोज हुई, डोर ओपन है आपकी कार का, आप वहाँ से इसको एसी ऑन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको EX5 मॉडल में मिल जाते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। हालांकि ये मॉर्निंग का टाइम है तो डिस्प्ले आपको बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आएगा, बट आई ट्राई कि जितना भी आपको नज़र आता है। ये देखिए डिजिटल क्लस्टर है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस साइड आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, टच स्क्रीन। इसमें काफ़ी आप फन इन XUV, फन विद XUV 700, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एलेक्सा कनेक्ट कर सकते हैं। आप सारे कमांड एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए महिंद्रा इसको क्लेम करता है दिस इज़ ए इंटेलिजेंट कॉकपिट। तो ये इसकी फर्स्ट USB है, टॉप सेलिंग पॉइंट है XUV 700 का। आइए अब चलते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, जो कि की फीचर्स में महिंद्रा इसको हाईलाइट करता है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा, मैं आपको टॉप ऐसे 7 फीचर बताऊंगा जो टॉप सेलिंग फीचर हैं, और वो सारे फीचर्स आपको EX5 वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया, इंटेलिजेंट कॉकपिट, सारे कनेक्टेड फीचर है, एलेक्सा कनेक्टेड है, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड एप्लीकेशंस के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। सेकंड मेन की हाईलाइट है मैं डोर क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा बैक साइड आ जाते हैं, यहाँ पर साइड प्रोफाइल भी एक बार देख सकते हैं। तो सेकंड जो मेन हाईलाइट फीचर है जो महिंद्रा के की फीचर्स में आता है, दैट इज़ सनरूफ। बेसिकली महिंद्रा इसको सनरूफ नहीं कहता, महिंद्रा इसको कहता है स्काई रूफ। ये ट्रेडमार्क है महिंद्रा का। तो महिंद्रा के अकॉर्डिंग ये सेगमेंट में सबसे बड़ा स्काई रूफ है, सबसे बड़ा सनरूफ है, जिसको आप सनरूफ के नाम से जानते हैं, बट महिंद्रा इसको स्काई रूफ महिंद्रा ने इसको नाम दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज स्काई रूफ है। ये बहुत बड़ा एरिया आपका रूफ का कवर करता है। ये देखिए वो ये फीचर भी, ये ह्यूज स्काई रूफ भी आपको EX5 मॉडल में मिलना शुरू हो जाता है। लेट मी ट्राई, आई विल शो यू बाय ओपनिंग दिस। यहाँ पे इसके कंट्रोल हैं सारे। मैंने एक बार प्रेस किया इसको हल्के से, आप देख सकते हैं ये सारा वाइडली ओपन हो गया। देखिए कितना टाइम लगा इसको पूरा स्काई रूफ ओपन करने में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ये। दिस इज ह्यूज। अगर आप थर्ड सीट में भी बैठते हैं सो यू कैन एंजॉय दिस। और ये काफ़ी जैसे ये ओपन होता है डे टाइम पे, ये काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर आपको लगता है। अगर सर्दियों में आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी ऊपर से धूप मिलती है, जिससे कि अंदर आपको कोजीनेस फील होती है। सो दिस इज़ द सेकंड टॉप सेलिंग USB ऑफ महिंद्रा विच इज़ कॉल्ड स्काई रूफ। अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे एयर वेंटिलेशन के लिए हल्का सा ओपन होता है, पूरा नहीं ओपन होता है। तो अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से ये सनरूफ ओपन हो जाता है पूरा। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, 2 एडल्ट यहाँ से इजीली निकल के खड़े हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। माउंटेन्स में घूमने जाना हो या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो 2 एडल्ट निकल सकते हैं। बाकी कार में आपने सनरूफ वगैरह देखे होंगे, हार्डली किड्स 1 या 2 उसमें से निकल पाते हैं,
बट इसके अंदर से 2 एडल्ट निकल सकते हैं, इतना बड़ा ये इनका स्काई रूफ है। चलिए दोस्तों बंद करता हूँ इसको, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये देखिए बंद हो जाता है इस तरीके से, ये एक बार मैंने प्रेस किया और ये देखिए कितना समय लेता है बंद होने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एरिया इसको कवर करना पड़ता है ताकि ये पूरा इसको क्लोज़ कर सके। ये देखिए, सो इट्स ए ह्यूज स्काई रूफ। वो जो क्लेम कर रहा है महिंद्रा, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स ए ह्यूज स्काई रूफ। आप अगर ऑन करेंगे ये कार, आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड की फीचर की तरफ। 2 मैंने आपको फीचर बता दिए हैं और जो 7 फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे फीचर ही आपको इस कार में मिल जाएंगे, जो महिंद्रा की टॉप सेलिंग यूएसबी में से 7 फीचर उन्होंने अपनी वेबसाइट में हाईलाइट किए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड की फीचर की तरफ, एंड दैट इज़ एरोहेड एलईडी टेल लैम्प। सो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक टेल लैम्प्स है। किसी भी मॉडल में इस तरह की टेल लैम्प्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि इस मॉडल में आपको AX5 में मिल जाती हैं। ये भी बहुत ही की हाईलाइटेड फीचर है। ये देखिए एरोहेड टेल लैम्प आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कार लॉक की, ये देखिए अगर मैं ओपन करूँगा तो ये लाइट पूरी ब्लिंक होती है। ये इस तरीके से ऑन हो गई हैं, 3 बार ब्लिंक करेगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। अब मैं इसको करता हूँ लॉक कार को, ये देखिए कितने खूबसूरत इंडिकेटर्स भी इसी तरीके से चलते हैं। तो ये दिस इज़ द थर्ड की फीचर्स ऑफ महिंद्रा XUV 700 you will get in AX5 model. So this is the third important key features. Let's move on to key feature number 4, that is smart door handle. तो दोस्तों ये भी बहुत ही एडवांस फीचर महिंद्रा XUV ने इसमें AX5 मॉडल में दे रखा है, जो कि टॉप मॉडल में भी मिलता है और AX5 मॉडल में भी आपको मिल जाता है। दैट इज़ स्मार्ट डोर हैंडल। तो ये देखिए ये पूरे अंदर तक फिट हो जाते हैं। जब आपने अगर ओपन करना हो तो आपको इसको प्रेस करना पड़ता है इस तरीके से। टॉप मॉडल और AX5 में द ओनली डिफरेंस, व्हेन यू लॉक द कार दिस विल ऑटोमेटिकली गो इनसाइड, बट इन AX5 you have to press this. You have to press this to open and press this to lock. This much you need to do. Otherwise you will get the smart door handles which looks very elegant and very smartly operated. तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। The feature number 5 is diamond cut alloy wheel. So this is the alloy wheel you will get in AX5 model. AX5 और AX7 में the only difference, in AX7 you will get 18-inch alloy wheel with the different design, but AX5 you will get 17-inch alloy wheel with this design. This is called diamond cut alloy wheel. This looks very elegant. In fact I like this more than the AX5 model. फिर ये उससे भी एलिगेंट लगते हैं। आप क्लोजर लुक देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये अलॉय कट, डायमंड कट अलॉय व्हील। तो दोस्तों ये था की फीचर नंबर 5। अब चलते हैं की फीचर नंबर 6, विच इज़ क्लियर व्यू LED हेडलैम्प। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, आपको AX5 मॉडल से ही क्लियर व्यू LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको कार ओपन करके दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत लगते हैं। 3 टाइम ये ब्लिंक करेंगे, ये देखिए। डे टाइम रनिंग लैम्प भी आपको मिल जाती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत मिलते हैं। तो ये भी आपको AX5 मॉडल में मिल जाते हैं। तो यही कुछ की फीचर्स थे दोस्तों। और अंत में मैं आता हूँ
इसके फाइनल सेवन्थ पॉइंट के ऊपर, सेवन्थ की फीचर के ऊपर, 6 मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। द सेवन्थ इज़ अनमिसेबल सैटिन क्रोम ग्रिल। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी बहुत ही खूबसूरत ग्रिल लगती है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर आप विज़िट करते हैं तो नियरेस्ट शोरूम पे विज़िट कर दिए और आप एक ग्रिल को फील कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सॉलिड बिल्ड। ये कोई ऐसा नहीं है रॉ प्लास्टिक लगाया है, दिस इज़ अ वेरी सॉलिड बिल्ड। बहुत ही शाइनिंग मटेरियल यूज़ किया है। यूजली कार्स में कंपनीज लो ग्रेड का मटेरियल यूज़ करती हैं ग्रिल्स वगैरह में। आप दूसरी और कार्स आप देखेंगे, बट इसके अंदर इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश में ये क्रोम ग्रिल बनाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसकी बिल्ड को, इसकी लुक्स को और भी एनहेंस करती है, आप देख सकते हैं। तो ये ग्रिल भी आपको AX5 के अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों, इन सारे फीचर को आप डबल चेक कर सकते हैं महिंद्रा की वेबसाइट पे जाके। यही वो मेन फीचर थे जिसके कारण मैंने ये AX5 को प्रेफरेंस दी ओवर AX7। दोस्तों, EX5 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मेरी समझ के बाहर हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें। चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, सो विल गेट अ बेटर वॉइस। दोस्तों, माई मैथोडोलॉजी, व्हाट आई थिंक दैट कि यू शुड नॉट गिव एवरीथिंग टू टेक्नोलॉजी। आई मीन, यू शुड कीप फ्यू थिंग्स इन योर कंट्रोल। बट AX5 जैसे मॉडल में आप जानते हैं कि ADAS फीचर आ जाता है, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर आ जाता है, जो कि मुझे बहुत यूज़फुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इंजॉय करना चाहते हैं एक्चुअली। कार को बाय करके आप ड्राइव करके इसको एंजॉय करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, वो कंट्रोल आप कार को दे देंगे। और मुझे नहीं लगता कि ADAS फीचर बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, अगर जिन्होंने ADAS फीचर्स की कार भी ले रखी है या ले रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी को फॉलो करते हुए हाईवेज़ पे नहीं चलना चाहते कि आप इतनी स्पीड पे जाते हैं। या ADAS फीचर में क्या होता है कि कोलिजन वार्निंग मिल जाती है, ऑटो ब्रेकिंग हो जाती है, आपकी कार ऑटो ब्रेक हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि आप उसको इतनी जल्दी आप उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे कि आप अलाउ कर देंगे कि कोई सामने आ गया तो आप यू विल वेट कि इट विल ऑटोमेटिकली ब्रेक। ऑब्वियसली हमारी आदत है, हम काफ़ी टाइम से कार चला रहे हैं तो हम ब्रेक ज़रूर प्रेस करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। बहुत रेयर चांसेस है कि हम उस पर रिएक्ट ना करें। ये वैसी बात होगी दोस्तों, मैं छत पे आपको खड़ा कर दूँ, आपको बोलूँ कि जंप करो, मैं आपको कैच कर लूँगा, यू विल नेवर जंप। तो यही चीज़ ADAS के साथ होती है कि आपको कंट्रोल आपको अल्टीमेटली खुद ही करना पड़ेगा। और आप इंजॉय करना चाहते हैं राइड, किसी के पीछे ड्राइव करते हुए नहीं चलना चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्वियसली यू शुड अलर्ट एनफ टू अप्लाई द ब्रेक एंड ऑल दैट। तो ये कुछ ADAS फीचर हैं, प्लस उसमें कुछ की लेन असिस्टेंट है कि आपको लाइन में रखेगी। बट वो भी मुझे लगता है कि इतना कोई इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है। इंडिया में आप लोग दोस्तों रहते हैं, हम सब रहते हैं, हम जानते हैं कि इंडिया में अगर हम कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ को छोड़ दें तो आपको ड्राइव करने के लिए रोड्स ही नहीं मिलती। तो लेन असिस्टेंट तो आप भूल ही जाइए कि आपको उसमें लेन बनी हुई मिलेगी। तो बहुत रेयर चांसेस है वो मेट्रोज़ में, हाईवेज़ में आपको मिलती है। तो वो भी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो यू कैन कीप योर सेल्फ इन एनी ऑफ द लेन, सेंटर, लेफ्ट, वो आपके हाथ में कंट्रोल पे रह सकता है। कार को वो कंट्रोल कर रही है, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पैक्टफुल फीचर अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कितना यूज़फुल, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कितना यूज़फुल वो रह सकता है। अगर नहीं रख सकता है वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं। और थर्ड दोस्तों, उसमें फ़ीचर, एडवांस फीचर्स में क्या आता है कि क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आपको AX5 में नहीं मिलता बट AX7 में मिलता है, विच अगेन आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय मी। और मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि क्रूज़ कंट्रोल अगेन वो कि आपने कार को क्रूज़ पे डाल दिया है और वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली वो हाईवे पे रन कर रही है।
तो यूजली ये फ़ीचर मुझे नहीं लगता ज़्यादा यूज़ होता है। आप किसी भी व्हीकल को ज़्यादा देर तक फॉलो करके आप चल नहीं सकते। और क्रूज़ कंट्रोल आपको बम्पर टू बम्पर में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि 10 सेकंड के बाद आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही पड़ता है। एक इसमें एडवांस फीचर AX7 में आया है कि ड्राइवर ड्रोनेज सिस्टम है, जिसमें कि आपको क्या होता है कि जब कार फील करती है कि उसकी स्टीयरिंग शेक हो रही है तो वो आपको अलर्ट देता है कि वेकअप, उसको लगता है कि आप शायद स्लीपी मोड में जा रहे हैं। तो दैट्स फीचर आई थिंक कैन बी कंसिडरेबल, बट अदर दैन दैट यू विल गेट ऑल एंड एवरी फीचर इन AX5 विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखिए, कुछ टेक्नोलॉजी को दीजिए। अब सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता इसमें बहुत से फीचर्स काम के नहीं होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि एलेक्सा उसको कंट्रोल कर रही है। इट्स अ मैटर ऑफ वन क्लिक यू कैन ओपन द सनरूफ। हालांकि इस मॉडल में भी एलेक्सा कंट्रोल करती है, बट अगेन ओके, इट इज़ ऑलरेडी इन बिल्ट, सो आई कैन नॉट इग्नोर दोस। AC को बोल देना AC आप ऑन कर दें। तो अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ रही है कि आपको हाथ भी नहीं लाना देना चाहते कंपनीज। अब आप नेक्स्ट अब ADAS इज़ व्हाट? ADAS इज़ यू सिट एंड लेट मशीन डू द एवरीथिंग। सो हमें इतना आलसी बना रही है टेक्नोलॉजीज़ कि आपको कुछ ना करना पड़े, कि मशीन अपने आप ही कुछ करेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि you should not 100% depend on the machine. You should 50-50 will be okay. I mean, in this model you get the 50% machine intelligent and 50% will be depend upon you. So that's a good thing. अब ज़्यादा कंट्रोल मशीन को मत दीजिए। अब जैसे आगे टेस्ला जैसी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनी है, ये आगे फ्यूचर व्हीकल्स क्या ला रही हैं, ड्राइवरलेस कार्स लेके आ रही हैं, जिसमें कि आप सिर्फ कार को बुक कीजिए, वो आपके डोर पे आएंगी और आप उसमें बैठिए, वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करके आगे निकल जाएंगी। ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजीज़ पे काम शुरू हो रहा है। तो अपने आप को हमें इतना भी मजबूर या इतना भी टेक्नोलॉजी के हाथ में नहीं देना चाहिए कि जिसमें हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाएं, जैसे कि हम कुछ काम ही ना करें। अब पहले आप देखते हैं कि किड्स वगैरह की एक्सरसाइज घर के अंदर कैसे होती थी कि गर्मी में फ़ैन ऑन करने उठ रहे हैं, फ़ैन ओपन कर रहे हैं, लाइट चलाते हैं, इधर वॉकिंग्स थोड़ा चलते हैं, घूमते हैं, तो एक्सरसाइज होती रहती है। तो अब एलेक्सा इनेबल्स फैंस आ रहे हैं, एलेक्सा इनेबल्स लाइट्स आ रही हैं, एलेक्सा इनेबल्स कार्स आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि आप स्विच दबान, आप AC का स्विच भी मत दबाइए, वो भी एलेक्सा आपके लिए करके देगी। तो मुझे लगता है कि इतना तो आपको ज़रूर करना चाहिए कि एलेक्सा आप AC ऑन कर देना, एलेक्सा ऑन कर देना, और वो सारे फीचर्स आई मीन मैनुअली कैन ईज़िली हैंडल। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। और वो मुझे लगता है कि जब आप नया व्हीकल लेते हैं तो वो उस तरह के फ़ीचर्स को आप एंजॉय करते हैं कुछ टाइम तक। बाद में आई डोंट थिंक कि ड्राइवर विल कीप ऑन गिविंग कमांड टू एलेक्सा फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो वो ऑब्वियसली बेटर है मैं एलेक्सा को बोलूँगा, वो 3 सेकंड 5 सेकंड समझेगी, फिर मेरे को स्काई रूफ ओपन करके देगी। उससे पहले अगर मैं बटन क्लिक कर दूँ तो आई कैन डू दैट इवन फास्टर। तो वो सेलिंग प्रॉस्पेक्ट्स के एस्पेक्ट से ठीक है कि हाँ, अपने व्हीकल सेल करना है इतना कॉस्टली, तो यू हैव टू शो लॉट्स ऑफ फीचर्स इन दैट, अदरवाइज हाउ दे कैन सेल देयर कॉस्टली व्हीकल। बट अगर मैं यूज़ करूँ, दोज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फीचर एज ए बायर ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, एज ए बायर कंसर्न। बट दोस्तों, आप भी ज़रूर बताइए, आप भी काफ़ी व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करते हैं, आपने भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या इस बारे में सोचते हैं कि एम आई करेक्ट, और यू वांट टू ऐड योर पार्ट इनटू दैट। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारे व्यूवर्स उसको समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे इतने लग्जरी व्हीकल्स कंपनी सेल कर रही है इंडिया में, और इतनी हाई फीस हमसे चार्ज की जाती है इन टर्म्स ऑफ रोड टैक्स, इन टर्म्स ऑफ ITO, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। बट बड़े अफसोस की बात है, आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड रोड्स टू ड्राइव दिस काइंड्स ऑफ व्हीकल। सो वो बड़े अफसोस की बात है। गवर्नमेंट आती है, एक दूसरे पे ब्लेम करती है, कार मैन्युफैक्चरर आते हैं, बढ़िया बढ़िया कारें बनाते हैं, आपके हाथ में थमा देते हैं इतनी महंगी कारें, आप भी अपना हार्ड एंड मनी से कारें लेते हैं। बट अगर मैं बात करूं, कुछ मेट्रोज़ या कुछ सिटीज़ को छोड़ के, मोर और लेस छोटी सिटीज़ में
रोड्स की कंडीशन इज़ वे बैड। तो गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों के लिए भी सोचना चाहिए। अगर वो टैक्स लेती हैं तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रोड्स टू ड्राइव लग्जरी व्हीकल्स लाइक दिस। सो आपने ये भी देखा होगा कि एसयूवीज़ का काफ़ी चलन इंडिया में शुरू हो चुका है। और एक मेन रीज़न तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो ये है कि यहाँ पे रोड्स आर नॉट गुड। तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा ऊंचा व्हीकल प्रेफर करते हैं जिसमें कि आपको बम्पर टच ना हो, आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल सके हो। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस इन स्पेशली इन पंजाब, इन lots of cities that people are crazy about SUVs. They need a good ground clearance vehicle। और जहाँ पे जिन cities के नियर बाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है वहाँ पे रोड्स भी इतनी बढ़िया नहीं होती है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। सो दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट अ वेरी गुड ड्राइव। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फीचर्स मैंने आपको सारे ब्रीफ़ कर दिए हैं। अगर आप एग्री करते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स प्लान कर रहा है टू बाय दिस कार तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।